हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट को बताने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण अंतर, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में दो चीज के अंतर के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि रुधिर तथा लसिका के अंतर के बारे में बताइए, अयस्क तथा खनिज के अंतर के बारे में बताइए। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा गया है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अभी आपको देख लेना है। हो सकता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए अंतर के बारे में। हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट 27 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि आज पेपर देने जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके जरूर जाना है आपको, और आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ हमारा देखिए पहला क्वेश्चन, धमनी तथा सीरम में अंतर लिखिए। ठीक, एक क्वेश्चन जो है 2002, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20 में पूछा गया। ठीक, तो आपको एक साइड इस प्रकार से लिखना होगा धमनी, दूसरे साइड लिखना होगा सीरा, और यहाँ आपको लिखना क्रमांक संख्या। ठीक, पहला अंतर देखिए, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। जो धमनी होती है रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, और जो सीरा होता है रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। ठीक, अब दूसरा अंतर देखिए, धमनियां विभाजित होकर छोटी शाखाएं धमनिकाएं बनाती हैं। ठीक, सिराओं का निर्माण छोटी छोटी सिरकाओं के मिलने से होता है। ठीक, तीसरा अंतर देखिए, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, सिरकाओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, आपको बस इतना ही लिखना है, इतना ही आपको लिखना है। इस पार्ट को आपको नहीं लिखना है। ठीक, इसमें भी इस पार्ट को आपको नहीं लिखना है, इससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक, याद करने में। धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है। ठीक, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, सिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। रुधिर जो होता है, रक्त को ही रुधिर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए पांचवा देखिए, धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है, इनमें मांसपेशी स्तर मोटा होता है। सिराओं की भित्ति पतली होती है, पेशी स्तर पतला होता है। ठीक, इस प्रकार से आप यदि 5 अंतर लिख देते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। धमनी में आपको पहला अंतर ध्यान रख लेना है, धमनी जो होती है रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। ठीक, और जो सीरा होता है रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला अंतर हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको 5 अंतर बताया, इस 5 अंतर को आपको तैयार कर लेना है। दूसरा देखिए, रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन 2006, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19 में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए रुधिर है, एक साइड आपका रुधिर है, यहाँ इस साइड लसिका है। ठीक, यहाँ मैंने आपको क्या बताया है, धमनी तथा सीरा बताया है। ठीक, अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं रुधिर और लसिका के अंतर के बारे में। ठीक, पहला अंतर देखिए, रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर मतलब खून जो होता है, खून आपका लाल होता है। ठीक, रक्त को ही रुधिर बोलते हैं और रक्त को ही खून बोलते हैं। जो खून का रंग होता है लाल होता है। ठीक, तो यहाँ रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका का रंग श्वेत होता है, मतलब सफेद होता है। दूसरा अंतर देखिए, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। ठीक, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा अंतर देखिए, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, लसिका में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता है। ठीक, चौथा अंतर देखिए, विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, अविलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। ठीक, इसमें अविलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, इसमें विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। ठीक, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। ठीक, लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। ठीक, पांचवा अंतर देखिए, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक, इसमें छठवां अंतर देखिए, रुधिर समान तरल संयोजी ऊतक, इससे श्वेत रुधिराणु की
संख्या में कमी होती है, ठीक। लसिका छाना हुआ रक्त है, ठीक, इसमें श्वेत रुधिराणु की संख्या अधिक होती है, ठीक। इस प्रकार से आपको मैंने दो अंतर के बारे में बताया। तीसरा अंतर देखिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, यह आपका तीसरा अंतर है, ठीक। निम्नलिखित में अंतर लिखिए, खनिज तथा अयस्क, ठीक, अथवा अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। खनिज तथा अयस्क के अंतर के बारे में लिखिए। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया, 2016 में, 22 में, 13 में, 8 में, 7 में, 19 में, ठीक। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो यहाँ आपको देखिए पहला अंतर क्या है। खनिज क्या होता है? वे प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं या खनिज कहते हैं, ठीक। उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं, ठीक। अयस्क देखिए, जिन खनिजों से लाभदायक धातुएं सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक। दूसरा अंतर देखिए, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है जबकि कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, ठीक। दूसरा अंतर देखिए, इसमें अयस्क में सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तीसरा अंतर देखिए, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें आपको यहाँ कह रहा है खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए, ठीक। और आपको मैंने यहाँ उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए और दिया गया है। तो यहाँ मैंने आपको दिया कॉपर पाइराइड दिया Fu, Fe2, यहाँ हर सिल्वर, ठीक, AgCl मैंने दिया है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड इसे बोलते हैं, AgCl को सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक। आपको याद रखना है। मैंने 3 अंतर के बारे में आज की इस वीडियो में बताया है। यदि आप इन तीनों अंतर को तैयार करके जाते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इन तीनों प्रश्न में से आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा जो कि 4 मार्क्स का है और बहुत आसानी से, यदि आप इन सारे प्रश्नों को 5-5 बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।